नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सतलज रिवर के सिस्टम का एक अध्ययन, जिसमें हम बात करेंगे सतलज रिवर से उद्गम से लेकर अंत तक की बात करेंगे और पूरे के पूरे सतलज रिवर के अपवाह तंत्र को हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, यह जो नदी है यह बेसिकली निकलती है आपकी तिब्बत क्षेत्र से और मिल जाती है आपकी पाकिस्तानी क्षेत्र में मीठनकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में पंचनद के रूप में मिल जाती है। पंच नदियाँ कौन सी होती हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन सभी का जो मिलन होता है उसी को हम पंचनद के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे एक यह जो पूरा का पूरा ये जो जिलों का ये ब्यौरा दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और फिर इसके बाद यह नदी का अपवाह दिया हुआ है, एक सरलतम तरीके से इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो हम फिर इस पूरे अपवाह तंत्र के विषय में जानेंगे। तो देखते हैं, शुरुआती दौर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यह जो सबसे पहला जिला आपका पड़ रहा है यह तरन तारण जिला है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यह फिरोजपुर जिला है, यह मोगा जिला है, यह आपका कपूरथला जिला है और इसके बाद आप ये देख रहे होंगे तो यह अमृतसर जिला लगता है, यह आपका पंजाब का जालंधर जिला है, यह लुधियाना जिला है, यह रूपनगर जिला है जो कि पंजाब में है। और इसके बाद यहाँ से ये जो जिले स्टार्ट होते हैं ये पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के जिले हैं, जैसे कि बिलासपुर, सोलन, मंडी, शिमला और इसके साथ साथ यह आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, यह आपकी बॉर्डर लाइन बनी हुई है, यह पूरे की पूरी आपकी बॉर्डर लाइन बन जाती है। तो दोस्तों, यह जो नदी है ये बेसिकली कई क्षेत्रों से होकर देखिए गुजर रही है और इसके बाद कई जिलों से होकर भी गुजर रही है। तो दोस्तों देखते हैं कि नदी का उद्गम हो रहा है इस क्षेत्र से। इस क्षेत्र को हम कहते हैं, इस क्षेत्र को हम लोग राकस ताल के नाम से जानते हैं। यह जो राकस ताल है इसी से उद्गम होता है। यह राकस ताल जो है आपका यह ट्रांस हिमालय में पड़ता है बेटा, ट्रांस हिमालय में पड़ रहा है। और ट्रांस हिमालय में यह पड़ता कहाँ पर है? तो यह मानसरोवर लेक के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा? तो यह मानसरोवर लेक के पास पड़ रहा है। यहाँ से जो नदी निकल रही है इसे आप सतलज रिवर कहते हो, लेकिन यहाँ पर जो तिब्बत क्षेत्र है ये मान लीजिए कि ये लास्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और इसके बाद यहाँ पर तिब्बत क्षेत्र लगने लगता है। तो यह जो नदी है इसको आप लॉन्गे चेन जांगबो के नाम से जानते हैं। सरकारी डाटा के अनुसार यह लॉन्गे चेन जांगबो नदी कही जाती है। तो इस तरीके से सतलज रिवर का एक क्वेश्चन बन जाता है कि इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में इसको लॉन्गे चेन जांगबो नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिए कि यह प्रवेश करती है इस स्थान से, तो इस स्थान को खाब कहते हैं। और अब देखिएगा कि जो पहली नदी पड़ती है वह स्पीति नदी है। इसके बाद जो दूसरी नदी पड़ रही है जो मिल रही है इसमें, तो वह रूपा नदी है आपकी। ये जो तीसरी नदी आपको दिखाई दे रही है तो यह बासपा नदी है, जिसका विवरण अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो अब देखिए कि ये सबकी सब जो बात है ये बेसिकली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की कही जा रही है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और यह लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जो कि तिब्बत से जुड़ा हुआ है हिमाचल प्रदेश का। तो अब देखते हैं कि यह नदी कुछ आगे बढ़ रही है तो यहाँ पर निहार नामक एक बहुत बड़ा टाउन पड़ रहा है, या कहीं मेजर टाउन पड़ता है, यहाँ पर निहार नाम है उसका। और फिर इसके बाद यह शिमला डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में रामपुर नामक क्षेत्र से होकर गुजर जाती है। आपने एक हम साथ साथ मूवी देखी होगी तो उसमें कहते हैं रामपुर चलें, तो ये वही रामपुर है। फिर देखिए आगे कि यहाँ से नदी यह रामपुर में बहती हुई मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है, जहाँ पर बरमाना नामक स्थान पड़ता है। और बरमाना नामक स्थान से फिर यह प्रवेश करती है बिलासपुर जिले में, जहाँ पर भाखड़ा बांध बना हुआ है आपका। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका कि यह जो भाखड़ा बांध है, भाखड़ा नागल परियोजना का, ये किस डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है? तो यह आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। किस राज्य में बना हुआ है? तो यह आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में बना हुआ है। आगे देखते हैं कि यहाँ से यह जो आपकी लाइन दिखाई देगी, यह मान लीजिए कि यह बॉर्डर है,
हिमाचल प्रदेश और पंजाब की। इसकी इस पार जैसे आते हैं तो यहाँ पर नागल बांध बना हुआ है जो कि लगभग 13 से 14 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह किस जिले में बना हुआ है? तो यह आपका रूपनगर जिले में बना हुआ है दोस्तों। रूपनगर जिला कहाँ पड़ता है? तो यह पंजाब में पड़ता है। इसका पूर्व नाम क्या है? तो इसका रोपड़ नाम है पूर्व में। आप देखिए कि आगे से आप देखेंगे कि यह इस नागल बांध से आगे बढ़ती हुई रूपनगर के हेडक्वार्टर से होकर गुजरती है, जो एक मुख्य होता है क्षेत्र, वहां से होकर गुजरती है। और इसके बाद यह नदी आगे, यह जो बी लिखा हुआ है इसका मतलब कि यह बॉर्डर बनाती है। और बॉर्डर किन दो डिस्ट्रिक्ट के मध्य देखिए बना रही है? तो यह शहीद भगत सिंह नगर है, SBS लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यह शहीद भगत सिंह नगर है, तो यहाँ से यह बॉर्डर बनाती है। और इसके बाद यह बॉर्डर बनाती हुई ही यहां पर जालंधर से भी बॉर्डर बनाती है। तो यह जालंधर से भी बॉर्डर बनाती है। और देखिए यहां पर जब जालंधर से बॉर्डर बना रही है तो यहां पर समीप में एक मोस्ट मेजर टाउन पड़ता है जिसे आप फिल्लौर कहते हैं। फिर इसके बाद ये बॉर्डर बनाती हुई मोगा और जालंधर डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर बनाती हुई यह आगे जाकर इस कपूरथला डिस्ट्रिक्ट और जालंधर डिस्ट्रिक्ट के बीच से यह देखिए बह रही है यह नदी। और इसके बाद ये हरिके पत्तन में जाकर इसमें ब्यास नदी मिल जाती है। और हरिके पत्तन आप जानते हो कि एक बहुत बड़ा एरिया है। और ये पड़ता कहाँ है? तो यह तरन तारन और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट की सीमाओं पे पड़ रहा है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं इसमें कपूरथला भी आपका जुड़ा हुआ है। तो यह बेसिकली 3 जिलों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। 33 आइसलैंड हैं यहाँ पर। और इसको नॉर्थ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड कहा जाता है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ से नदी है आगे बढ़ती है और तरन तारन जिला और फिरोजपुर जिले के बीच से होती हुई यह नदी एक बार पाकिस्तान में निकल जाती है यहाँ से। और इसके बाद फिर यह नदी कुछ फिरोजपुर में अंदर आती है और फिर इसके बाद दोबारा पाकिस्तान में निकल जाती है। तो इस तरीके से यह सतलज नदी का यहाँ से प्रवाह कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं आपके लिए? क्वेश्चन बनने वाले हैं किन जिलों से होकर गुजर रही है। तो देखिए मैं आपको जिले गिनवाता हूँ। यह आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, यह पूरा का पूरा जो है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। यह आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट है, यह आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट है और इसके साथ साथ यह आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है। कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए आपके, 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए जहाँ से हिमाचल प्रदेश से गुजर रही है। आगे देखते हैं कि यह पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट है। तो पंजाब में रूपनगर डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, यह रूपनगर डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर इसके बाद ये लुधियाना डिस्ट्रिक्ट हो गया और ये शहीद भगत सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर इसके बाद ये जालंधर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये कपूरथला डिस्ट्रिक्ट हो गया, यह कपूरथला डिस्ट्रिक्ट है आपका। फिर इसके बाद ये मोगा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया और ये तरन तारन डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो कुल मिला के आप इतने जिलों से होकर यह सतलज नदी गुजर रही है और इसके बाद पाकिस्तान में चली जाएगी। अब देखिए दोस्तों कि अब हम लोग इसका एक डिटेल्ड अध्ययन करते हैं कि बेसिक सा छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अब हम इसको अध्ययन करेंगे। हमने जिलों को जान लिया है और जिलों से बनने वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। हम 2 डैम पढ़ चुके हैं, भाखड़ा और नागल डैम। बेसिकली अब बताया जाता है कि ये जो भाखड़ा डैम है आपका, इसकी डिटेल अभी हम लोग बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम नागल डैम के विषय में डिस्कशन करेंगे। तो यह जो नागल डैम है आपका बेटा, ये नागल डैम आपका रूपनगर जिले में पड़ रहा है। पहली बात तो करेंगे कि यह रूपनगर जिले में पड़ रहा है दोस्तों। अब देखिए कि नागल डैम से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि यह नागल किस लिए प्रसिद्ध है। यह नागल एक टाउन है। पहली बात आप ध्यान दीजिए कि यह एक कस्बा है। नागल एक टाउन है और यह 2 भागों में बटा हुआ है। एक टाउनशिप हो जाती है और दूसरी इसके बाद नया नागल कहा जाता है, नया नागल कहा जाता है। तो इस तरीके से 2 भागों में बढ़ गया आपका नागल क्षेत्र। अब देखिए दोस्तों आगे कि यह जो नागल क्षेत्र है आपका, यह बेसिकली जाना किस लिए जाता है। तो यह जाना जाता है फर्टिलाइजर्स के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर एक सरकारी कंपनी खुली हुई है जिसे आप कहेंगे कि यह नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनियां हैं और जो कि पूरे भारत में 5 ऐसी कंपनियां खुली हुई हैं। अब देखिए कि इनमें से कुछ कंपनी जो हैं कि एक तो आपकी नागल में हो गई और दूसरी आपकी भटिंडा में हो जाती है। इसके अलावा 2 कंपनियां मध्य प्रदेश में खुली हुई हैं और एक कंपनी एक अन्य जगह पे खुली हुई है। तो इस तरीके से 5 जगहों पे यह फर्टिलाइजर्स
कंपनी खुली हुई हैं और इसलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि यह नागल किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये फर्टिलाइजर्स के लिए प्रसिद्ध है बेसिकली। अब देखते हैं कि हमने इस नागल डैम के विषय में डिस्कशन कर लिया है और अब हम स्ट्रक्चर जानते हैं और फिर आगे हम लोग भाखड़ा बांध के विषय में डिस्कशन पूरा का पूरा करने वाले हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले यह निकल किससे रही है। पहला क्वेश्चन आपका, यह निकलती कहाँ से है। तो यह निकलती है आपकी राक्षस ताल या राकस ताल से। कहाँ से निकलेगी, राक्षस ताल या राकस ताल से निकलेगी। और किस हिमालय से निकलेगी, तो यह ट्रांस हिमालय से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी बेटा, ट्रांस हिमालय से निकलेगी। ट्रांस हिमालय के किस रेंज से निकलेगी, तो यह कैलाश रेंज के तलहटी से निकलती है। कैलाश रेंज की तलहटी से निकलती है। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था कि कैलाश रेंज पड़ती कहाँ है, तो पड़ती है तिब्बत में पड़ती है। इस कैलाश रेंज का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कैलाश पर्वत आप जिसे जानते हैं, तो यह कैलाश पर्वत है। इसके बाद आप देखेंगे कि आगे यह नदी बढ़ती है और तिब्बत में इसे हम लोगों ने जाना है, इसे लांगे चेन या जांगबो के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं लांगे केन जांगबो भी लिखा रहता है। अब देखिए दोस्तों कि यह जो नदी है यह प्रवेश करती है भारत में। किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो यह बेसिकली सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। और सिपकीला दर्रा कहाँ पर है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बनता है आपका सिपकीला दर्रा। आगे देखेंगे हम लोग कि यह किस स्थान से प्रवेश करती है, तो यह खाब नामक स्थान से प्रवेश करती है। किस जिले से प्रवेश करती है, किन्नौर जिले से प्रवेश करती है। दोस्तों अब देखिए कि हमने यहाँ पर इतनी डिस्कशन कर लिया है। अब आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एक नदी है आपकी जिसे आप स्पीति नदी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्पीति नदी कहते हैं। यह किस घाटी से होकर बहती है, तो यह स्पीति घाटी से होकर बहती है। यह किस जिले से निकलती है, तो यह आपकी लाहौल स्पीति से निकलती है। यह आप देखेंगे कि कौन सी घाटी बना रही है, तो यह स्पीति घाटी बना रही है बेसिकली। फिर देखेंगे कि किस जिले से निकल रही है, तो यह आपकी लाहौल स्पीति से निकलकर यह मिल रही है आपकी नामगिया नामक स्थान पर। यह नामगिया नामक स्थान पर मिल जाती है और नामगिया नामक स्थान आप जानते हो कि यह किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में नामगिया नामक स्थान पर यह मिल जाती है इसमें दोस्तों। फिर देखिए आगे कि एक नदी और पड़ेगी जिसे आप रूपा नदी के नाम से जानते हैं। यह रूपा नदी भी कहाँ पड़ेगी, यह भी किन्नौर जिले में मिलेगी आपकी। किस नदी में मिलेगी, सतलज रिवर में मिलेगी, यानी सतलज रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब देखिए आगे कि यह भी एक घाटी फॉर्म करती है, एक वैली फॉर्म करती है, जिसे आप देखेंगे रूपा वैली के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर यह डिस्कशन कर रखा है, यह घाटी रूपा घाटी कही जाती है दोस्तों। अब देखिए कि एक तीसरी नदी है जो कि अगर देखा जाए तो यह आपकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी बोली जाएगी, क्योंकि यह बाएं हाथ की नदी है। और बाएं हाथ की नदी जिसे आप बास्पा नदी के नाम से जानते हैं, तो यह भी एक घाटी फॉर्म करेगी जिसे आप बास्पा घाटी कहते हो या फिर आप इसे सांगला घाटी भी कह सकते हो। तो आप बता पाओगे कि सांगला घाटी कहाँ पड़ती है। सांगला घाटी आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। किस राज्य में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ती है दोस्तों। यहाँ से हमने देखिए 3 घाटी डिस्कशन किए हैं कि स्पीति घाटी, रूपा घाटी और इसके साथ साथ बास्पा या सांगला घाटी। दोस्तों अब देखेंगे कि यह नदी आगे बढ़ती है और आगे आप बढ़ने के बाद देख रहे होंगे कि यह इन क्षेत्रों से शिमला में प्रवेश कर रही थी। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि एक छोटी सी जलधारा मिलती है जिसे आप ब्रांडली खाद कहते हो या ब्रंदली खाद कह सकते हो, और यह शिमला में जाकर मिलेगी। और कहाँ से मिलेगी, तो यह आपकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी होगी। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी होगी। यह देखिए जो ब्लैक मार्क दिखाई दे रहा है, यह आपका रामपुर है, यही रामपुर है। तो यह रामपुर के कुछ नीचे मिल रही है। फिर देखेंगे आपकी ये कुरपन खाद है। ये कुरपन खाद निकल कहाँ से रही है, ये बेसिकली कुल्लू से निकल कर मिलती है। कुल्लू इसके ऊपर पड़ने वाला जिला है, तो यह कुल्लू से निकल कर कुरपन खाद मिल जाती है और यह आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बन जाती है दोस्तों। अब देखते हैं कि हम आगे आएंगे तो एक डैम प्रोजेक्टेड है जो जिसका 2020 में
मोदी जी ने शिलान्यास कर दिया है। तो अब देखेंगे कि यह शिमला और इसके साथ साथ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के लिए बेसिकली पावर सप्लाई करने वाला है यह डैम। तो ये शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मध्य बनाया जाएगा दोस्तों। अब देखिए कि यहाँ से कुछ आगे बढ़ने पर एक नदी मिलती है या कहें एक जलधारा मिलती है जिसे आप भैरव खाद कहते हो, और यह भी आपकी शिमला में जाकर मिलती है। तो ये पूरा का पूरा आप क्षेत्र देख पा रहे होंगे कि यह शिमला का क्षेत्र है दोस्तों। अब देखेंगे आगे कि एक अन्य नदी आ जाएगी आगे। तो यह शिमला से यह नदी मंडी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए बिलासपुर क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, और बिलासपुर में एक नदी सीर खाद मिलती है जो कि भाखड़ा नागल जो बांध है उसकी कुछ यहाँ पर मिल रही है। तो इस तरीके से यह बिलासपुर में सीर खाद एक धारा है वह भी मिल जाएगी आपकी, और यह भी आपकी कौन सी होगी, यह आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, यानी राइट बैंक की सहायक नदी होगी, दाएं हाथ की सहायक नदी होगी दोस्तों। अब देखते हैं आगे बढ़ने पर कि यह जो बांध पड़ रहा है आपका यह किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है जिसे आप भाखड़ा कह रहे हो। तो दोस्तों अब हम भाखड़ा बांध के विषय में भी जानेंगे। अभी तक हमने नागल बांध के विषय में जाना था। भाखड़ा बांध बेसिकली आप देखेंगे कि उदीयमान भारत का नया मंदिर कहा था, और ये कहा किसने था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि उदीयमान भारत का नया मंदिर किसे कहा जाता है, तो भाखड़ा बांध को कहा जाता है बेसिकली। अब देखिए कि ये पड़ता कहाँ पर है। हमने डिस्कशन किया कि यह बिलासपुर जिले में पड़ रहा है। किस राज्य में पड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ रहा है दोस्तों। अब देखते हैं कि यह जो आगे बात कही जाएगी कि यहां पर यह जो डैम है, ये डैम एक रिजर्वायर बना देता है, एक कृत्रिम झील बना देता है, जिसे आप गोविंद सागर लेक के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो, गोविंद सागर लेक के नाम से जानते हो दोस्तों। अब यह रिजर्वायर या लेक दोस्तों यह किस धर्मगुरु के नाम पर इसका नाम पड़ा है, तो यह गुरु गोविंद सिंह के नाम पर पड़ा है दोस्तों। यह गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु हैं, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम गोविंद सागर रिजर्वायर पड़ा है। और दोस्तों यह एक कृत्रिम झील है, यानी आर्टिफिशियल लेक है, क्योंकि यह भाखड़ा बांध के बनने के कारण जो पानी एकत्र हुआ है उससे बनी हुई है। अब देखिए आगे कि यह जो बांध है ये नागल बांध से 13 किलोमीटर दूर है। नागल बांध हमने डिस्कशन किया है कि यह रूपनगर जिले में पड़ रहा है, जो कि पंजाब में पड़ता है नागल बांध। और हम लोग बात कर रहे हैं कि यह भाखड़ा बांध है, तो यह उससे ऊपर पड़ रहा है। अब देखिए दोस्तों कि यह 13 किलोमीटर दूर पड़ता है, 13 किलोमीटर दूर पड़ता है। इन दोनों ही डैम के बीच एक गार्ज बनता है दोस्तों, गार्ज बनता है। और यह सतलज रिवर का गार्ज है। यह किस रेंज पर बनाया जाता है दोस्तों, तो यह धौलाधार रेंज पर बनने वाला गार्ज है। और धौलाधार रेंज किस में पड़ती है, किस हिमालय में पड़ती है दोस्तों, तो यह आपकी लघु हिमालय में पड़ती है। लघु हिमालय किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो यह आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इसको आप मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, लघु हिमालय को आप मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब देखते हैं आगे कि यहाँ से हमने यह जाना कि यह जो 13 किलोमीटर दूर है और गार्ज बनाकर आप देखेंगे कि सतलज रिवर नागल बांध से मिलती है, या कहें कि नागल बांध इस नदी पर बनाया जाता है। फिर देखिए आगे, यह सबसे अधिक ऊंचाई वाला गुरुत्वीय बांध है। यह सबसे अधिक ऊंचाई वाला गुरुत्वीय बांध है बेटा। यह सेकंड हाईएस्ट डैम है, सेकंड हाईएस्ट डैम है आफ्टर टिहरी डैम। तो इसका मतलब है कि इससे ऊंचा जो डैम है वो टिहरी डैम है। लेकिन कहा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो गुरुत्वीय बांध आपका भाखड़ा बांध होने वाला है। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप कहोगे टिहरी बांध है, जो कि सबसे ऊंचा बांध है। और ये पड़ता कहाँ है टिहरी बांध, तो बेसिकली ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो यह आपका टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यह किस नदी पर बना हुआ है, तो यह आपका भागीरथी नदी पर बना हुआ है दोस्तों। अब देखते हैं कि यह किस तहसील में है दोस्तों। यह जो डैम बना हुआ है आपका, यह बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की नैना देवी तहसील में पड़ता है। फिर देखिए आगे कि इसका जो विचार आया था वो सर्वप्रथम सर लुइस डेन के विचारों के आधार पर इसकी स्टार्टिंग होती है दोस्तों। फिर देखिए कि यह
किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह है आपकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, जो कि भाखड़ा नागल परियोजना कही जाएगी। तो यह बेसिकली भाखड़ा नागल को रिलेट करती है ये परियोजना। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ तक जाना कि यह जो भाखड़ा बांध है यह अपने आप में एक बड़ा बांध है, और बड़ा बांध होने के साथ साथ यह सेकंड हाईएस्ट डैम भी बन जाता है दोस्तों। अब देखिए आप आगे देखेंगे कि हमने यहाँ से भाखड़ा बांध को डिस्कशन कर लिया, नागल बांध को डिस्कशन कर लिया। अब एक नहर निकाली गई है दोस्तों, और इसको नीलोन रोपड़ नहर कहते हैं। तो ये जो नीलोन स्थान है यह आपका लुधियाना में है, और रोपड़ जो है आपका यह रूपनगर में है। तो ये नीलोन से लेकर रोपड़ तक यह नहर है। फिर दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अगली बूढ़ा दरिया नामक दरिया मतलब होता है कि एक पानी का बहाव, एक विशाल बहाव पानी का, लेकिन यहाँ पर यह बूढ़ा दरिया एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है जो कि लुधियाना से निकलती है, और यह आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। फिर देखिए आगे ये हरिके पत्तन में जाकर, हरिके पत्तन में यहाँ पर इसको ब्यास नदी इससे मिल जाती है आकर। तो ब्यास रिवर आपकी मिल गई हरिके पत्तन में। हरिके पत्तन की डिटेल हम लोग जान चुके हैं कि हरिके पत्तन में 33 आइसलैंड है, और बेसिकली यहाँ पर एक प्रकार की आर्द्र भूमि बन जाती है। और आर्द्र भूमि में आप देखिए कि यह एक प्रकार का आपका आर्द्र भूमि भी है, और इसके साथ साथ लेक भी है, और इसके साथ साथ यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य भी है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया। अब देखिए आगे कि हरिके से हमने डिस्कशन किया था कि ये हरिके से निकलकर इन दो डिस्ट्रिक्ट के मध्य से बहती हुई तरन तारण और फिरोजपुर से यहाँ पर कुछ बॉर्डर से निकलकर तरन तारण से बॉर्डर निकलकर, और फिर इसके बाद यह देखिए यह आगे बढ़ती है, और इसके बाद यह मिल जाती है आपके पाकिस्तान में जाकर। पाकिस्तान में पंचनद के रूप में मिलती है, और पंचनद के रूप में यह मीठनकोट नामक स्थान पर मिलती है दोस्तों। तो हमने आज पूरे की पूरी सतलज रिवर का डिस्कशन कर लिया है दोस्तों। हम लोग अब देखने वाले हैं कि बेसिकली क्वेश्चन कौन से बनेंगे। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोस्तों यह बताइए कि सतलज की ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं। तो ट्रिब्यूटरी हम लोग एक ओवरऑल व्यू ले लेते हैं। पहली ट्रिब्यूटरी स्पीति, दूसरी आप देखेंगे बास्पा, तीसरी आप देखेंगे रूपा। फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे नीचे हम आएंगे तो देखिए ब्रांडली खाद, कुरपन खाद, और इसके साथ साथ और कौन सी भैरा खाद, सीर खाद, और इसके साथ साथ बूढ़ा दरिया। तो इस तरीके से ये ट्रिब्यूटरी हैं जो कि सतलज रिवर की हैं। जिले एक बार रिपीट करके देखते हैं। तो जिले में आप देखिए किन्नौर, किन्नौर से फिर शिमला, शिमला से मंडी, मंडी से बिलासपुर, बिलासपुर से रूपनगर, रूपनगर से सरदार भगत सिंह नगर, और फिर इसके बाद यहाँ से लुधियाना, शहीद भगत सिंह नगर इसका नाम है। फिर इसके बाद देखेंगे कि यह लुधियाना, लुधियाना से जालंधर, जालंधर के बाद ये कपूरथला, और इसके बाद यह कपूरथला से तरन तारण और फिरोजपुर के बीच बहती हुई निकल रही है। हमने मेजर स्ट्रक्चर कौन से डिस्कशन किए हैं? भाखड़ा बांध एंड इसके साथ साथ नागल बांध। नागल बांध की स्थान बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा बांध कहाँ पड़ रहा है? बिलासपुर में पड़ रहा है, और नागल बांध कहाँ पड़ रहा है? रूपनगर में पड़ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक हमने ओवरव्यू पूरे के पूरे एक लेक्चर में ही कंप्लीट कर लिया है। और यह सतलज रिवर का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने जो बनाया है, ये आपके आने वाले हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आप यूपीएससी से लेकर ऐसे जो भी निचले स्तर तक के एग्जाम है, सभी एग्जाम्स में आपके लिए ये डेटा बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आप युग इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें और सब्सक्राइब करते चलें, और इसके साथ साथ मेरे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ हम लोग अध्ययन करते रहेंगे, एक एक रिवर का अध्ययन हम लोग करेंगे। भारत की हर एक रिवर सिस्टम का हम लोग अध्ययन करेंगे, वो चाहे छोटा सा रिवर सिस्टम हो या बड़ा सा रिवर सिस्टम हो। कुछ छोटी नदियों को छोड़कर, जैसे कि बहुत छोटी ट्रिब्यूटरी हो जाती हैं, उनको हम छोड़ देंगे, लेकिन हम अध्ययन करने वाले हैं जो मेजर रिवर सिस्टम होंगे और जिनका नाम आपने सुन रखा होगा, उन सभी रिवर सिस्टम से हम लोग पूरा का पूरा एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। और उस सीरीज में हम लोग
एक बेहतरीन अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों योग इंस्टीट्यूट चैनल से आप जुड़े रहिए और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और इसके साथ साथ हम लोग भी आपके साथ साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।